क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज का जो सुसमाचार हम लोग सुने हैं वो सेंट लूकास के सुसमाचार का अनुसार है। अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक। ये लगभग हम लोग पिछले सप्ताह का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक जो था वही लगभग मेल करता है, परंतु इन दोनों में जो संदेश हमें मिलता है वो थोड़ा अलग है। आइए उसको हम जानने के लिए प्रयास करें। अभी दो शिष्य जो एम्माउस से लौट कर आए और लौट के शिष्यों के पास आकर उन लोग आते, तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ, और उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। उन लोग वर्णन कर रहे उनके रास्ते में क्या क्या हुआ है और कैसे उन लोग पहचान लिया। क्या तोड़ते समय? रोटी तोड़ते समय। प्रभु यीशु ये रोटी तोड़ने का कार्य, बहुत बार प्रभु यीशु चमत्कार रोटी तोड़ते अपने शिष्यों के द्वारा हजारों लोगों को खिलाया। उससे अलग ये रोटी तोड़ने का कार्य, ये क्या का इंगित करता है? ये रोटी तोड़ते क्या का इंगित करता है जो हम प्रतिदिन करते हैं? मिस्सा बलिदान, यूकरिस्टिक बलिदान। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ आखिरी ब्याले में वो किया, उसी को दोबारा पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों के साथ किया, और करने के कारण शिष्यों को जो नंगे आंखों से देख नहीं पाए उन लोग अपने हृदय के आंखों से देख पाए, विश्वास की आंखों से देख पाए। इसीलिए उन लोग प्रभु यीशु को पहचान लिए। जब उन लोग वर्णन कर रहे थे तब उनके बीच आकर खड़े हो गए और उन्होंने उससे कहा, क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु पिछले इतवार का भी यही बात अपने शिष्यों से कहा, आज भी अपने शिष्यों से वही कहा कि तुम्हें शांति मिले। क्यों प्रभु यीशु उनको शांति का वातावरण पैदा करने की आवश्यकता था? शांति उनके बीच में आने के लिए आश्वासन प्रभु यीशु क्यों देना था? क्योंकि हम 37 में देखते हैं, कोई पढ़िए। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर वे ये समझ रहे थे वे कोई प्रेत को देख रहे हैं। इसलिए उन लोग के मन में कुछ गलत विचार था, गलत फहमी था, मिसअंडरस्टैंडिंग था। इसलिए उसको दूर करना है। और उसके अलावा उन लोग भयभीत थे। क्यों उन लोग चार दीवार के अंदर पड़े रहे? क्योंकि यहूदियों की भय से, डर से उन लोग भयभीत थे और विस्मित भी थे। क्योंकि उनको चराने वाला चरवाहा कौन था? वो प्रभु यीशु उनके बीच में अभी नहीं रहे। उन लोग विचार कर रहे होंगे, हम यही हमारा गुरु बहुत सारा चमत्कार किया, तूफान को शांत किया, समुद्र में चला, और रोटियों को 5 रोटियों को 2 मछलियों को 5000 लोगों को खिलाया, अंधों को आंखों दिया और बहरों को कान दिया और लंगड़ों को चलने का पैर दिया। ये सब बहुत सारे चीज को एक ही शब्दों में वो बहुत सारे बीमारियों को दूर किया। कैसे एक स्त्री ने उसके कपड़े के पल्लों को छू लिया, वो चंगा प्राप्त किए। इन सभी चीजों उनके नजर में फ्लैशबैक के रूप में चल रहा है, लेकिन अभी उन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और उन लोग गुड फ्राइडे के दिन ये फारसी लोग, याजक लोग और हेरोड और पायलट
और सदुकी लोग, इन लोग सब सोचे एक व्यक्ति का इतिहास समाप्त है, उसका हिस्ट्री इज ओवर। उन लोग सोचकर दफनाए और उस दिन उन लोग पार्टी भी किए होंगे और उनका पार्टी का नाचने का गाने का गूंज इनके कान में सुना दे रहा होगा। और वो पेतरुस ये भी बोला होगा कहीं भी जाओ मत, बाहर जाने से कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार उनको चेतावनी भी दिए होंगे। लेकिन वही चीज में प्रभु यीशु उनके बीच में आए, उनको मन को जान रहे हैं। उन लोग क्यों भयभीत हुए, उन लोग क्यों विस्मित हुए, उन लोग अपने को एक प्रेरित के रूप में देख रहे हैं। उसी परिस्थिति को प्रभु यीशु देखे, उसी परिस्थिति को प्रभु यीशु बदल रहे। बदल के कैसे बदल रहे? मैं मरा था, मेरे को मार डाला गया, वो सच है। उन लोग सोचे मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं नष्ट हो गया हूं, मैं अभी इस दुनिया में नहीं हूं। वो उनके विचार है, उसके आधार पर तुम लोग भी डर रहे हो। लेकिन मैं मरा हूं, लेकिन मैं आज हम लोग 3:15 में उसी चीज को सेंट प्रेरित अपना उद्बोधन में कहता है। थोड़ा अच्छे से पढ़िए वो क्या हो गया, उसी को सेंट पेतरुस बहुत अच्छे से बताता है। प्रेरित चरित 3:15 में हाँ, जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला। एक मिनट, उन लोग आप लोग मार डाले, मार डाल के समझ गए एक व्यक्ति का जीवन, एक व्यक्ति का दुनिया में चलने का, वो चलने फिरने का सब कुछ चैप्टर क्लोज्ड, इंग्लिश में कहेंगे तो उसका अध्याय खत्म हो गया। सोचे थे और किए भी है। इसलिए वो उनके सामने खड़े होकर बोला है, आप लोग जीवन के अधिपति को आप लोग ने मार डाला। पहले भयभीत विस्मित रहे और इसीलिए वो उन्होंने कहा, किंतु ईश्वर ने उन्हें क्या किया? ईश्वर ने उन्हें मृत्युमय से जिलाया। आगे के पॉइंट के बाद में आएंगे, उसको हाँ जिलाया। इसी बात को प्रभु यीशु स्थापित करने के लिए उनके सामने आकर उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। और क्यों? इसलिए प्रभु यीशु आगे कहते हैं तुम लोग घबराते क्यों हो, तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं, मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसे हट मास नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनके अपने हाथ पैर को दिखाए। और इसलिए प्रभु यीशु उन लोग क्या कहते हैं, डरो मत, तुम लोग डरो मत। हम लोग कल के सुसमाचार में भी, हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार 16:20 में हम देखते हैं चेले लोग भयभीत हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु क्या हो रहे हैं, पानी में चल के आ रहे हैं। उनको देखकर वहीं पर भी उन लोग क्या समझ गए कि ये प्रेत है, गोश्त है। लेकिन प्रभु यीशु उनको बताते हैं, 6:20 को पढ़िए संत यूहन्ना के सुसमाचार। क्या कहा? 6:20। हाँ, किंतु ईसा ने उनसे कहा मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ, डर मत। जहाँ प्रभु यीशु है वहाँ भय होने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ बोलिए, जहाँ प्रभु यीशु है, जहाँ प्रभु यीशु है वहाँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु को हम अपने जीवन में उसका उपस्थिति को हम महसूस करेंगे, कोई भी हमारे सामने आने दीजिए, प्रभु यीशु को याद कीजिए, प्रभु यीशु मुझ पर इसको सामना करने की शक्ति दीजिए। अभी लोग मेरे को डरवाने आए, मेरे को पूछताछ करने के लिए आए, मेरे को संकट में डालने के लिए आए, लेकिन आप लोग को उसी टाइम पर प्रभु यीशु आपने ही कहा है मैं ही हूँ, डरो मत। मैं ही हूँ मतलब मैं वो उपस्थित हूँ। प्रभु यीशु जहाँ उपस्थित रहते हैं वहाँ डरने की कोई बात नहीं है।
इसलिए प्रभु यीशु अपने आप को उनके मन में रहा, प्रेत के रूप में उन लोग देखा, उसे दूर करके प्रभु यीशु उनको अपने आप को पुनर्जीवित मसीह के रूप में उनको दिखाया। प्रभु यीशु ने दिखाया और उसी का स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु उनसे क्या मांगा? खाने के लिए कुछ मांगा और उन लोगों को क्या दिए? बूंदी मछली को एक टुकड़ा दिए। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। क्यों? उन लोग स्थापित करने के लिए। मैं प्रेत नहीं हूं, क्योंकि प्रेत के लिए क्या क्या नहीं रही रहता है, हड्ड और मांस नहीं रहता है, लेकिन मैं एक पुनर्जीवित प्रभु हूं जो जिसके पास देह और आत्मा दोनों है। प्रभु यीशु उनको स्थापित करके बताता है। प्रभु यीशु फिर 44 में देखते हैं, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों को कहा था कि जो कुछ मूसा के संहिता में और नबियों से तथा वचनों में मेरे विषय में लिखा है सबका पूरा हो जाने का आवश्यक है। अब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म क्रम का मर्म समझाया। धर्म क्रम को जानना है तो हमें ये आवश्यकता होता है कोई हमको समझाए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो मैंने पढ़ाई करके और मेरे को समझाया गया वह मेरे शिक्षक लोगों के द्वारा और धर्म शास्त्रियों के द्वारा और जो पढ़ के मैंने पाया, इसलिए मैं आप लोगों को हर इतवार 15 और 20 मिनट आप लोगों का समय का इसलिए चुराता हूं ताकि आप लोगों को ये धर्म का मर्म समझाने के लिए इसलिए समय लेता हूं। इसको 1 और 2 मिनट में हम उसको समझा नहीं सकते। आप लोग चाहते होंगे अगर फादर 5 मिनट में कदम हो जा, अच्छा होता, बाद में कर्म होने से आप लोग अच्छा होता जाके घर का काम करने के लिए, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए 5 मिनट में दुनिया का मुक्तिदाता को आप लोगों को समझाता हूं। तो प्रभु यीशु जो मुझे 24 घंटा देता है उसको मैं 1 और 2 घंटा आप लोग इतवार के दिन आप लोग का समय लेकर विशेषकर उपदेश के टाइम पर ना समझाता हूं तो मैं धर्म क्रम का मर्म को नहीं समझाता हूं, मैं अपना कार्य को पूरा नहीं करता हूं, अपना कर्तव्य को मैं पूरा नहीं करता हूं। इसलिए प्रभु यीशु उनको धर्म का मर्म को समझाया। जब तक हम धर्म को मर्म को समझाते हैं उसी को हम अधिक गहराई इसको उसका महत्व जानते हैं। ऐसा नो समझते हैं ना? जब मैं आप लोग धर्म का मर्म को समझाता हूं आप लोग समझ लेते हैं नहीं लेते? हाँ, समझ लेते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनको धर्म को मर्म को समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठेंगे और उनका नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों का पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। प्रभु यीशु वहां पर क्या करते हैं कि 2 चीज करने के लिए प्रभु यीशु उनके शिष्यों से कहते हैं। एक है ये सभी राष्ट्रों के लिए क्या करना है? पश्चाताप का करने के लिए बताना है और पश्चाताप का पाप क्षमा का करने का कार्य करना है और दूसरा है उपदेश दिया करना है। एक तो लोगों को पश्चाताप का पाप क्षमा करने का आज्ञा देना है कि मतलब लोग क्या करें? पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसी को सभी राष्ट्रों के लिए करना है। और कैसे करना है उन लोग प्रभु यीशु बताते हैं। उसको आप लोग कहां से शुरू करें? नाम पर यरूशलेम से शुरू करें, क्योंकि शिष्य लोग कहां थे? यरूशलेम थे। इसलिए प्रभु यीशु हमसे भी बताते हैं जहां हम पैदा हुए, नहीं तो जहां हम काम कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग जहां पोस्टिंग हुए, जहां हम ट्रांसफर किए गए हैं और जहां कहीं भी रहे, हम लोग इसी कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु हमको आदेश देते हैं। कैसे आदेश देते हैं? 48 में हमें बताया जाता है, तुम इन बातों का साक्षी हो। क्या बताया जाता है? तुम इन सभी बातों का क्या है? साक्षी हो। तो इसी चीज को सेंट पेट्रुस
3:15 में 15 के अंत में प्रेरित चरित्र में जब उन्होंने कहा जीवन के अधिपति को आप लोग ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया। और उसके बाद एक वाक्य वो जोड़ते हुए बताता है, क्या बताता है? हम इस बातों के साक्षी हैं और हम लोग भी इन बातों को साक्षी बनना है। कैसे बनना है? उसी को हमको राजाओं का ग्रंथ, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 19, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 19:9 में नबी यिर्मयाह को कहा गया है। उसी को हम प्रत्येक जन को प्रभु यीशु आज बताते हैं। कोई पढ़िए 19:7 पुराना विधान में राजाओं का प्रभु का दूत ने आकर उसको स्पर्श करके कहा, एलिय्याह को स्पर्श करके कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा है। क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश हम देखेंगे तो 3000 किलोमीटर, कहां से? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इधर पोरबंदर से हम लोग इधर शिलोंग तक देखेंगे तो ये भी लगभग 3000 किलोमीटर हो जाता है। इधर से 3000 किलोमीटर, इधर से 3000 किलोमीटर लंबे यात्रा करना है। कौन यात्रा करेंगे? हम लोग, नहीं तो हमारे मिशनरी लोग, हमारे बेटे बेटियां और हर एक ईसाई। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या आदेश दिया है? तुम इन बातों को साक्षी हो। कौन? जोर से बोलिए ना। हम लोग। कौन इस बातों के साक्षी है? हम लोग हैं। आइए आज के इस सुसमाचार से हमें क्या सीखना है, हमें क्या मिला है, उसको देखेंगे। सबसे पहले हमें रोटी तोड़ते समय उन लोग यीशु को पहचान लिया। अगर यीशु को पहचानना है तो हम लोग रोटी कब तोड़ा जाता है? कब तोड़ा जाता है? यूकरिस्ट में। यूकरिस्ट क्या है? मिसा बलिदान में। इसलिए हम अक्सर क्या में भाग लेना है? मिसा बलिदान में। कौन कौन भाग लेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं तो नरक आप लोगों के लिए गारंटी के साथ नरक है। वेरी गुड। सब लोग स्वर्ग में जाने के लिए हमको क्या करना है? रोटी तोड़ने के टाइम पर मिसा बलिदान में भाग लेंगे तो हम लोग प्रभु यीशु को अधिक जान सकेंगे, अधिक पहचान सकेंगे। और दूसरा है प्रभु यीशु तुम्हें शांति मिले, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो शांति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा वो किसके शांति के समान नहीं है? दुनिया के शांति के समान नहीं है। दुनिया के लिए शांति मतलब युद्ध से विराम और अन्य कोई चीज हो, जैसे लड़ाई नहीं है और सांस से काके पी के सो जाओ, वो नहीं है। प्रभु यीशु के अनुसार वो अलग है। और प्रभु यीशु तीसरा हमको क्या निपटा देते हैं? हमारा विस्मित को, भयभीत को और डर को क्या कर देते हैं? प्रभु यीशु निपटा कर क्या कहते हैं? जो संत यूहन्ना के सुसमाचार 6:20 में कहा, उसको आज तो आपके लिए, मेरे लिए आज प्रभु यीशु यहाँ इसी वक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं ही हूँ, डरो मत। प्रभु यीशु हमारे लिए एक गारंटी देते हैं कि मैं ही हूँ, डरो मत। और इसके बाद प्रभु यीशु क्या कहते हैं? अपने आप को स्थापित करते हैं। किस रूप में? मैं क्या नहीं हूँ? देख, मैं प्रेत नहीं हूँ, मैं वास्तव में पुनर्जीवित मसीह है ना, पुनर्जीवित मसीह है। और प्रभु यीशु क्या करते हैं? हमारे लिए वो जो शिक्षाएं दिए, वो शिक्षा को हमको क्या करते हैं? प्रभु यीशु साक्षी देने के रूप में प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को मिशनरी के कार्य करने के लिए अगुवाई देते हैं। और प्रभु यीशु क्या करते हैं? 45 में कहा गया है, तो क्या कहा गया है? ऐसा ही लिखा है, और तुम लोग मर्म को क्या करना है?
अंधकार दूर करते हुए उन्होंने धर्म ग्रंथ का मर्म को समझाया। अगर प्रभु यीशु को सुसमाचार का समझना चाहिए तो हम धर्म ग्रंथ को बार बार पढ़ना है और उपदेशों को सुनना है। कभी कभी हम लोगों के लिए फादर अनिल देव का ये यूट्यूब वगैरह देखने आशीर्वाद टीवी को आप लोग देखते नहीं देखते हैं? देखना चाहिए। आशीर्वाद टीवी को देखिए और फादर अनिल देव का उपदेश को सुनिए और बहुत सारे लोग। और लेकिन सावधानी रहिए, अक्सर हम लोग यूट्यूब देखने के टाइम पर कोई हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग और अन्य भाई लोग कुछ लोग अच्छे बातों भी बताते हैं, कुछ लोग हम लोग को क्या है हमको भगा के ले जाने का, दूसरे रास्ते में ले जाने के उपदेश भी देते हैं। उससे सावधानी रहिए। समझ में आ रहे ना? उन लोग जो भी बताते हैं उन लोग कुछ बातों को, जैसे प्रभु यीशु रोटी तोड़ते समय यीशु का पहचाना, उन लोग कभी रोटी के तोड़ते ही नहीं है। कुछ लोग देखेंगे ना, उन लोग केवल उपदेश देते हैं, रोटी तोड़ने का कार्य नहीं करते। जीएल चर्च में देखेंगे ना, उन लोग ऐसे नहीं करते, रोटी तोड़ते नहीं है। इसीलिए ये प्रभु यीशु ने जो कार्य किया उसके बहुत सारे चीज को लोग नहीं किए। और प्रभु यीशु ने एक आदेश दिया, तुम लोग पश्चाताप का उपदेश दिया करो। लेकिन पश्चाताप उपदेश दिया करते हैं, लेकिन किसके पास जाकर पश्चाताप करना है उसी का आज तक उन लोग नहीं बताए। समझ में आ रहे ना? समझ रहे? हमारे कलीसिया हमको वो रास्ता दिखाता है, वो करने का उपाय भी बताता है और किसके पास जाना है, कोई लोग के पास जाना है, इसी को भी करके दिखाता है। इन सभी चीजों में थोड़ा सावधानी में रहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ का कोई भी व्यक्ति, जैसे प्रभु यीशु को रोटी खिलाने के टाइम पर, प्रभु यीशु का परिचय लेने के टाइम पर शैतान ने क्या किया कि बाइबल को ही, वचन को ही लेकर प्रभु यीशु के सामने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार हमारे राजनीतिक नेता लोग भी क्या कर सकते हैं, कुछ बाइबल वचन को हमारे सामने प्रस्तुत करके, आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग ऐसे कार्य करते बोल के हमको भड़का सकते हैं, बाहर भड़का के दूसरे रास्ते में लेके जा सकते हैं। इसमें सावधान रहिए। और इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अंत में यह कहते हैं, तुम इन बातों को साक्षी हो। इन बातों को प्रभु यीशु जो दुख भोगा, मरा, जी उठा, और जैसे उन्होंने जन्म लिया माता मरियम के गर्भ से और गब्रियल दूत के संदेश से, और मृत्यु में से जी उठकर और स्वर्ग उठाने ले गए और स्वर्ग रोहन तक प्रभु यीशु ने जो कार्य किया, उन सभी चीजों का साक्षी कौन है? जोर से बोलिए ना, हम हैं। साक्षी बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इन सभी चीजों को प्रभु यीशु आज हमारे बीच में छोड़ के गया है। आइए उसी से हम शांति पाए, उसी से हम भय से दूर रहे, क्योंकि हमारे बीच में प्रभु है, इसलिए हमको डरना नहीं है। और हम उन सभी चीजों को साक्षी बनकर प्रभु यीशु का सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। आमीन।